नमस्कार दोस्तों, बीए एमएससी बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अद्वैत पार्ट 1 को हम देख चुके हैं। आप देख रहे हैं 20 शब्द में ही धर्म चैप्टर को पढ़ा था, अद्वैत चैप्टर को पढ़ा था, अद्वैत का पार्ट 2 देख रहे हैं जिसमें आपके सम्मुख है 14 महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न आपके सम्मुख है अद्वैत पार्ट 2 से। नंबर 1, ईश्वर और जीव का प्रमुख भेद क्या है? तो ईश्वर ही पूर्ण है, जीव तो अपूर्ण है, यही भेद है, यही ईश्वर और जीव का प्रमुख भेद है। नोट डाउन करेंगे। नंबर 2 पर है ब्रह्मा का स्वरूप लक्षण क्या है? तो ब्रह्मा का स्वरूप लक्षण सच्चिदानंद है, कि सच में जो आनंद है सच्चिदानंद है। अगला है 3 नंबर का प्रश्न, ब्रह्मा शब्द किस धातु से बना है? सही उत्तर है ब्रह्मा शब्द ब्रह धातु से बना है। नोट डाउन करेंगे, ब्रह धातु। अगला प्रश्न है ब्रह धातु का क्या अर्थ है? ब्रह धातु का अर्थ होता है विद्यार्थियों बढ़ना या विस्तृत होना। नोट डाउन करेंगे। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आपकी एग्जाम होने वाली है, उसमें इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न को नोट डाउन करिए। ब्रह्मत्वाद ब्रह्मा न तु वद द्वितीय का क्या अर्थ है? ब्रह्म तत्वाद अर्थात ब्रह्म तत्वाद ही ब्रह्म है, कोई दूसरा नहीं। और अगला प्रश्न है 6 नंबर का, नेह नानास्ति किंचन का क्या अर्थ है? नेह नानास्ति किंचन का अर्थ होता है यहाँ अनेकता नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है 7 नंबर का। 7 नंबर के प्रश्न को नोट डाउन करिए। उपनिषदों में, स्क्रीन पर देख रहे हो, उपनिषदों में ब्रह्मा के कितने तत्वों का वर्णन किया गया है? तो उपनिषदों में ब्रह्मा के 2 तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है उपनिषदों में ब्रह्मा के 2 तत्व कौन कौन से है जिनका वर्णन किया गया है? तो निर्गुण और सगुण का वर्णन किया गया है। निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है? तो निर्गुण अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना, जिसमें आपके सम्मुख कोई फोटो, कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति, कोई पत्थर नहीं होता है और आप मानते हैं कि भगवान हर जगह व्याप्त है, वो निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति है। और सगुण, जिसमें मूर्ति, कोई पत्र, कोई पूजा, कोई पत्थर आपके सामने रखा होता है, वो पूजा करते हैं, उसके स्वरूप को मानकर आप पूजा करते हैं, तो सगुण भक्ति कहलाती है। 9 नंबर का प्रश्न है आपके सम्मुख, उपनिषदों में निर्गुण और सगुण को क्या कहा गया है? तो उपनिषदों में निर्गुण को पर एवं ब्रह्मा को अपर ब्रह्मा कहा गया है। निर्गुण को पर ब्रह्मा एवं सगुण को अपर ब्रह्मा कहा गया है। नोट डाउन करेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक है उसमें। 10 नंबर के प्रश्न को देखिए। निर्गुण ब्रह्मा कैसी सत्ता है? तो पार्थिक सत्ता है निर्गुण ब्रह्मा। और अगला प्रश्न है उपनिषद ब्रह्मा को क्या कहते हैं? नेति नेति कहते हैं। उत्तर है नेति नेति। अगला प्रश्न है ब्रह्मा का स्वरूप लक्षण क्या है? तो ब्रह्मा का स्वरूप लक्षण हम देख चुके हैं, सच्चिदानंद ही है। अगला प्रश्न क्रमांक देखते हैं 13। सच्चिदानंद के 3 रूप कौन कौन से हैं? उत्तर लिखिए। सच्चिदानंद के 3 रूप सत, चित और आनंद है। कौन से है? सत, चित और आनंद है। देखते हैं इस पार्ट 2 वीडियो का अंतिम प्रश्न 14 नंबर का। 14 नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं उपनिषदों में ब्रह्मा को और क्या कहा गया है? तो उपनिषदों में ब्रह्मा को प्रज्ञानघन तथा चिदात्मकम भी कहा गया है। नोट डाउन करेंगे, बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी आईएमपी है कि उपनिषदों में ब्रह्मा को प्रज्ञानघन तथा चिदात्मकम भी कहा गया है। तो विद्यार्थियों, अद्वैत चैप्टर से हमने देखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 1 में 30 प्रश्नों को देखा है, 30 या 31 प्रश्नों को देखा है, और पार्ट 2 में 14 प्रश्नों को देखा है। इसी क्रम में आगे जल्दी ही आपके लिए और भी 20 शब्द के महत्वपूर्ण चैप्टर्स और उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ रही हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।